आज माननीय कांशीराम जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना वही किए थे। उनके बारे में मेरी कलम चल पड़ी है। चलो कलम उस ओर जहाँ वीरों की अमर कहानी, चलो कलम उस ओर जहाँ वीरों की अमर कहानी, जिसका दृढ़ संकल्प दिलों में बहता निर्मल पानी। ऐसे व्यक्तित्व की ओर एक कलम चली है जिसके मन में दृढ़ संकल्प है और पवित्रता का पानी बहता है। चलो उधर जो विपदाओं से कभी नहीं घबराया, चलो उधर जो विपदाओं से कभी नहीं घबराया, हिम्मत बसा लिया मन में एक नया समाज बनाया। वह आदमी की कथा जो हिम्मत बना करके और गिरे हुए दलितों के लिए एक नए समाज की स्थापना की, वैसे व्यक्ति की कहानी आज मैं बता रहा हूँ। जनहित हेतु समर्पित कर दी जिसने सब कुछ अपना, जनहित हेतु समर्पित कर दी जिसने सब कुछ अपना, गिरते हुए गरीबों को जो पूर्ण कर दिया सपना, गिरते हुए गरीबों का जो पूर्ण कर दिया सपना, उसी अलौकिक धीर पुरुष की अमर कथा लिखता हूँ, उसी अलौकिक धीर पुरुष की अमर कथा लिखता हूँ, लिखते हुए विचार सार सुख का अनुभव करता हूँ। कुसुम खिला पंजाब प्रांत में, देखिए ये पैदा कहाँ हुए थे, ये अलौकिक दिव्य शक्ति वाले माननीय कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, ये कहाँ पैदा हुए थे? कुसुम खिला पंजाब प्रांत में सन 1934 में, 1934 में पैदा हुए थे पंजाब प्रांत में। कुसुम खिला पंजाब प्रांत में 1934 में रैदासी सिख समुदाय ने बदले गजब करिश्मे। रैदासी सिख समुदाय में इनका जन्म हुआ था। उसी समय पुलकित धरती पर कांशीराम जी आए, जन्म लिए शुभ समय देखकर माता पिता हर्षाए। बालकपन में बाल विधि से खेल अनेकों खेले, बालकपन में बाल विधि से अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। बालकपन में बाल विधि से खेल अनेकों खेले, हम मिलते थे वे हर समाज में दिल के बहुत रसीले। हर व्यक्ति से हर समाज से मिलते थे, उनको किसी जात पात से भेदभाव नहीं था, हर वर्ग से हर जात से मिलने का हौसला इनके अंदर था। बालकपन में बाल विधि से खेले अनेकों खेले, हम मिलते थे वे हर समाज में दिल के बहुत रसीले। होनहार वीरवान के चिकने सभी पात होते हैं। लोग कहे, लोगों ने बताया है कि होनहार वीरवान जो होता है उसके सभी पत्ते चिकने होते हैं, पहले से ही दिखते हैं। होनहार वीरवान के चिकने सभी पात होते हैं, असत्य कहा है किसी ने उनसे बुरे समय रोते हैं। सभी लोग बताए हैं, सभी लोग ये बात को कहते हैं कि ऐसे लोगों से बुरा समय भी कांप जाता है। समय बिता कुछ बड़े हुए, टाइम बिता बड़ा हो गए, समय हुआ समय बिता कुछ बड़े हुए, मन रमा दिए पढ़ने में, करते रहे कठिन श्रम अपना आगे को बढ़ने में। कुछ टाइम बिता बालकपन में अपना मन पढ़ने में रमा दिए और कठिन मेहनत करते हुए आगे बढ़ने में अपना टाइम बिताते थे। स्नातक विज्ञान से करके सुख का स्रोत बनाए, 1957 में तब एक नौकरी पाए। 1957 में एक नौकरी पा गए। करना समाज सेवा उनके मन में फड़क रहा था, वो नौकरी अच्छी नहीं लगी उनको, समाज सेवा उनके मन में फड़क रहा था। करना समाज सेवा उनके मन में फड़क रहा था, उनका अदम्य साहस बिजली बनकर तड़प रहा था। अद्भुत क्षमतावान व्यक्ति दिल में बल पौरुष बांधी, दलित मसीहा राजनीति में आ गए बनकर आंधी। वे दलित मसीहा राजनीति में आंधी की तरह बहुजन समाज पार्टी बना करके आ गए। दलित गरीबों में फैली जगने की लहर अनोखी, और इनके आने से दलित लोगों में जगने की एक अनोखी लहर उठ गई।
दलित गरीबों में फैली जगने की लहर अनोखी, अब भुजा उठाकर चले साथ में अद्भुत साहस देखी। माननीय जब देखे दलितों की यह दशा निराली, माननीय जब देखे दलितों की यह दशा विलासी, बीएसपी का गठन किए सन 1984। 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का गठन किए। बड़े बड़े दल इनके बल प्रतिभा को भांप रहे थे, इतना जनमत जुटा देखकर थर थर कांप रहे थे। लगे रोकने बीएसपी भी, लगे रोकने बीएसपी रोकने लगे, बहुजन समाज पार्टी को रोकने की क्षमता बनाने लगे सब लोग। लेकिन लगे रोकने बीएसपी फिर भी न कहीं झुकती है, भला फूंक देने से क्या आंधी भी कहीं रुकती है। वह तो बढ़ गई और बेग से, गुजन लगा ललकारा, जिधर देखिए उधर लग रहा भीमराव का नारा। बाबा भीमराव का नारा गुजने लगा। हुए विपक्षी मौन, सभी विपक्षी मौन हो गए। हुए विपक्षी मौन सभी इस विपदा से घबराकर, छिपे कहीं जाकर कोने में दर दर ठोकर खाकर। ये दशा हो गई। महाभाव निश्चिंत रूप से किए बेजोर लड़ाई, और ये महाभाव माननीय कांशीराम जी ऐसी लड़ाई किए जो बेजोर थी, इसका कोई जोर नहीं था। महाभाव निश्चिंत रूप से किए बेजोर लड़ाई, और सबका सपना पूर्ण हुआ, बीएसपी सत्ता पाई। ऐसा एक दिन आया, इनके प्रयासों ने ऐसा आंधी बहाया कि बीएसपी सत्ता में आ गई। सबका सपना पूर्ण हुआ, बीएसपी सत्ता पाई। लेकिन समय हुई न किसी की, नहीं किसी की होगी, सेवा करते समय बिता। लेकिन समय हुई न किसी की, नहीं किसी की होगी, सेवा करते समय बिता, फिर हो गए तन के रोगी। बहुत दिन तक सेवा किए, यह समय किसी की हुई नहीं है, समय सबको खा गई, यह काल किसी को छोड़ा नहीं। एक ऐसा समय आया कि शरीर से रोगी हो गए। लेकिन समय हुई न किसी की, नहीं किसी की होगी, सेवा करते समय बिता, फिर हो गए तन के रोगी। अब फिर भी हिम्मत तजे नहीं, क्षमता भर राह दिखाए, जो सपना पूरा न हुआ करने की बात बताए। उन्होंने कहा कि जो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ है, वे हमारे अनुयायी, हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, हमारे जो पथ पर चलने वाले, उस सपना को पूरा करेंगे। 2006 मार्च नवंबर, देखिए यह वह दिन है, ये आत्मा वाले महापुरुष के ऊपर काल आ गया। 2006 मार्च नवंबर, 6 नवंबर 2006 में 2006 मार्च नवंबर 9 दिन ही बीत पाया, मतलब कि 9 नवंबर 2006 को 2006 मार्च नवंबर 9 दिन ही बीत पाया। उसी समय बहुजन समाज पर बुरा समय घर आया। दलित मसीहा त्याग दिए तन, मर गए, प्राणांत हो गया इनका। दलित मसीहा त्याग दिए तन, घड़ी बहुत दुखदाई, मानव धूप चमकते दिन में रात अचानक आई। इनके शुभ चिंतकों के मन में अति व्याकुलता छाई, इतने आंसू गिरे धरा पर जरू वर्षा ऋतु आई। मायावती बहन सुन करके, मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जब इस बात को सुनती हैं, सन्न हो जाती हैं। 1 मिनट के लिए आवाज़ नहीं निकलती है। मायावती बहन सुन करके मन में अति दुख पाई, और सन्न रह गई। 1 मिनट मुंह से कुछ बोल न पाई, बात नहीं निकल रही थी। कुछ समय के बाद क्या हुआ? उठी बहन जी धैर्य बांध कर, सबको धीर धराकर, जमुना तट पर सोमवार को पहुंची अस्थि सजाकर। जमुना नदी के किनारे अस्थि सजा करके पहुंची। सभी दलों के नेता जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाए, रोती हुई विकल जनता के दिल को धैर्य धराए। करके अंतिम संस्कार तब निगम बोध पर बोली, मायावती बहन जी उनके अभिलाषा को खोली। निगम बोध पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। मायावती जी उनकी अभिलाषा को बताती हैं सबके सामने कि इनकी इच्छा क्या थी।
उनकी इच्छा थी कि यह अस्थि अवशेष विसर्जित नहीं किया जाएगा, इनके इच्छा अनुसार यह संचित रखा जाएगा। उनकी इच्छा थी कि वह अस्थि कलश संचित रखा जाएगा, उसको विसर्जित नहीं किया जाएगा। यह अस्थि अवशेष विसर्जित नहीं किया जाएगा, इनके इच्छा अनुसार यह संचित रखा जाएगा। ऐसे महाआत्मा को इतिहास नहीं भूलेगा, राजनीति की कला याद कर जनमानस बदलेगा और फूल जस कीर्ति चांदनी जुग जुग अमर रहेगी, जिनके नीचे आलोकित जन की चेतना बहेगी। जय जय कांसी राम सभी जन मिलकर याद करेंगे, धन्य धन्य आवाज गुजेगी, मन का स्वाद भरेंगे। राम अहिंसा सदन बीएसपी आधार, सदा समर्पित आपको श्रद्धा सुमन अपार। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि समर्पित है। इनकी राजनीति की कला को देख करके, राजनीति में इनके मंत्र को समझ करके राजनीति में बहुत लोग लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।